हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम यानी मोराटोरियम के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी जो पीआईएल है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वीक आरबीआई और केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि अपना पक्ष है जो इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में रखे। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख दिया है। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखा है, क्या इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम हो गया या नहीं होगा। और अगर दोस्तों आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 15 मिनट के अंदर अकाउंट की केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। आरबीआई ने 4 जून 2020 को यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है और इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम से मना कर दिया। पूरा क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 6 महीने के लिए लोन पर ब्याज माफ करने से बैंकों पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यानी अगर आरबीआई मोराटोरियम को फ्री करता है इंटरेस्ट से तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है आरबीआई के ऊपर पड़ेगा। इसमें लिखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह साफ कर दिया कि सरकार की घोषणा के मुताबिक वह सावधि कर्ज की मासिक किस्तों में सिर्फ मूलधन की राशि की अदायगी में राहत देने की स्थिति में है, यानी कि सिर्फ ईएमआई को डेफर्ड कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ग्राहकों को ब्याज अदायगी में कोई छूट नहीं दी जा सकती। वैसे वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि सिर्फ मूलधन की अदायगी की अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किए जाने पर केंद्रीय बैंक को फिर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 6 महीने के लिए लोन का ब्याज माफ करने पर बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ब्याज माफ करने पर बैंकों पर जो 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो गजेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था कि ब्याज दरों में राहत दिए बगैर इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा था कि उसकी राहत स्कीम में ब्याज दरों को माफ करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ब्याज दरों में राहत देने का मतलब होगा बैंकों के फाइनेंशियल हेल्थ और वित्तीय स्थायित्व के साथ समझौता करना। अगर 6 महीने के लिए ब्याज दरों को माफ किया जाएगा तो बैंकों पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह बैंक व्यवस्था को चलाने में बहुत ही बड़ा नकारात्मक परिणाम होगा। यानी कि आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों क्लियर कर दिया कि मोराटोरियम के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट फ्री करते हैं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को पिछले वीक बताया था कि आप लोगों ने जो इंटरेस्ट फ्री के रिलेटेड भी कोई स्कीम है या इसके बारे में अपना पक्ष रखिए। तो आरबीआई ने आज क्लियर कर दिया कि हम इंटरेस्ट फ्री अगर मोराटोरियम 6 महीने का दे देते हैं कस्टमरों को तो 2 लाख करोड़ रुपए का ब्याज है आरबीआई के ऊपर पड़ेगा, बैंकों के ऊपर पड़ेगा और बैंकों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी इधर क्लियर हो जाता है कि आरबीआई ने डायरेक्टली मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इंटरेस्ट फ्री जो मोराटोरियम है हम नहीं दे सकते। और अभी रिप्लाई बचा एक बार शायद केंद्र सरकार की तरफ से यानी एमएचए की तरफ से अगर कुछ इससे रिलेटेड अगर कुछ रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि दोनों को जो सुप्रीम कोर्ट ने है आदेश दिया था कि दोनों अपना पक्ष रखेंगे, यानी एमएचए यानी केंद्र सरकार और आरबीआई ने तो अपना जो क्लियर पक्ष है रख दिया कि हम इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम नहीं दे सकते। 2 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सटर्नल जो इसका नुकसान है बैंकों को होगा। अब बचते हैं केंद्र सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो इससे रिलेटेड अपना क्या पक्ष रखते हैं। उनको भी 1 वीक का टाइम दिया गया था केंद्र सरकार को, हो सकता है कि फ्राइडे तक ये पॉसिबल हो जाए। अगर केंद्र सरकार की तरफ से भी दोस्तों कोई अपडेट आएगा तो मैं चैनल के थ्रू आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आरबीआई ने तो डायरेक्टली दोस्तों मना कर दिया है कि इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम हम नहीं दे सकते। अगर केंद्र सरकार कुछ एडिशनल बजट निकाल के या कोई फंड रिलीज करके अगर आरबीआई को जो ये घाटा हो रहा है 2 लाख करोड़ का, अगर इसकी पूर्ति करती है तो हो सकता है कि रिलीफ मिले। अब केंद्र सरकार अपना क्या पक्ष रखती है वो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।